Nothing can stop us if we have the willingness and determination to work. Hello friends, myself Devasis, international export trainer and a merchant exporter. तो फ्रेंड्स आज ये इस वीडियो को मेरा बनाने का एम्बिशन यही है कि लॉट ऑफ माय एक्सपोर्टर जो स्टूडेंट्स हैं और मेरे क्लाइंट्स हैं, अभी रिसेंटली मेरे को मैसेजेस आए कि सर अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं फूड में ले लीजिए या राइस सेगमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स फूड एंड जो हमारे खाने के आइटम जितने भी रहते हैं मोस्ट ऑफ द थिंग में अभी इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगाया हुआ है। तो सर क्या हम अभी आगे और एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे या सर और कुछ स्कोप नहीं है हमें ये सब सेक्टर में, अभी क्या ये बंद होने वाला है? तो फ्रेंड्स ये सब को देखते ही हमारे जितना भी एक्सपोर्टर फ्रेंड हैं उसको ये क्लियरिटी देने के लिए मैं आज एक मैसेज देना चाहता हूँ सबको। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी हमारे पहले से स्टूडेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं ये फील्ड में पहले से ही है, तो सबसे पहले हमें ये इंटरनेशनल सिचुएशन को समझना होगा। इंटरनेशनल ट्रेड में कभी भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंड होकर कभी बिजनेस नहीं होता। इट्स डिपेंड अपॉन द मल्टीपल फैक्टर। एज यू नो दैट एट प्रेजेंट हमारे जो पूरी दुनिया में दो पॉइंट से जहां अभी वॉर चल रही है, वन इज द एज यू नो दैट द यूक्रेन रशिया वॉर एंड सेकंड इट्स द इजराइल। तो इट्स ऑब्वियस थिंग फ्रेंड्स कि जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है, कुछ वॉर होता है, तो ना ही वो कंट्री बल्कि आज के डेट में ईच एंड एवरी कंट्री अपने इंटर रिलेटेड हो चुकी है। तो इसके लिए ये जो इफेक्ट होता है सबके लिए होता है। तो आप देख सकते हैं इसके लिए हमारे क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है उसमें भी फ्लक्चुएशन देखने के लिए मिला एंड इंडिया में लॉट ऑफ हमारे जो ऑयल जो हमारे खाने का तेल होता है, ऑयल्स होता है जो हमारे इंपोर्ट होता है, मोस्ट ऑफ द हमारे सनफ्लावर ऑयल बोल दीजिए या दूसरे जो भी ऑयल्स होते हैं, मस्टर्ड ऑयल्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑयल्स आते हैं फ्रॉम यूक्रेन एंड हम एज अगर आप मार्केट को अच्छी तरह से स्टडी करते हैं तो आपको जानने के लिए मिला होगा कि बहुत सारे जो ऑयल्स कंपनी है और जो ऑयल्स के प्राइसेस बहुत सारे फ्लक्चुएशन हुए हैं खाने का एज वेल एज द क्रूड ऑयल ऑल्सो, बिकॉज रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल और भारत और रशिया का रिलेशन समहाउ नेक्स्ट लेवल में है ये ऑयल के मामले में। तो ड्यू टू ऑल दिस थिंग्स इंटरनेशनल मार्केट में आज के डेट में जो उतार चढ़ाव हो रहे हैं, दो अनसर्टिनिटी हो रहा है एंड यू नो अबाउट द इन्फ्लेशन ऑल्सो। आज के डेट में इंटरनेशनल जितने भी बाहर की कंट्री है उसमें जो हमारे खाने का चीज होता है या जो भी लोगों को कुछ भी गुड्स मिलता है उसका बहुत सारा अनसर्टेनिटी हो चुका है। एंड इफ यू विल सी द न्यूज रिगार्डिंग द पाकिस्तान अवर नाइबरिंग कंट्री, तो उसमें तो लोगों को खाने के लिए नहीं मिल रहा है उसमें। तो ऐसे जब सिचुएशन आ जाता है देन द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट इज टू फर्स्टली प्रोटेक्ट द ओन पीपल। इसलिए हम जैसे कि देख रहे हैं भारत सरकार कोशिश कर रही है किस तरह से अपने जो सिटीजन्स हैं अपना जो भी प्रोडक्शन हो रहा है व्हीट राइस एंड ऑल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और द कमोडिटी सेक्टर, तो इसको किस तरह से पहले प्रोटेक्ट करके हमारे जो लोग हैं, हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको किस तरह से पहले मिले इसका वो लोग ध्यान दे रहे हैं। तो नो डाउट इसके लिए लॉट ऑफ जो कमोडिटी सेक्टर में है तो उसमें कुछ चीज़ों में बैन लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने एंड कुछ सेक्टर में एक पर्टिकुलरली कोटा प्रिपेयर किए हैं कि इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। एंड उससे एक महीने पहले तो जो हमारे ओनियन भी हम एक्सपोर्ट करते थे उसमें भी एक प्राइस रेंज गवर्नमेंट ने प्राइस टैग लगाया हुआ था कि इस प्राइस से आप ज़्यादा ऊपर बेचिए नहीं, मिनिमम इतना में ही आपको एक्सपोर्ट करना है। तो ड्यू टू दिस प्रेजेंट कंडीशन ओनली गवर्नमेंट ने ये सब चीज़ किया हुआ है। एंड फ्रेंड्स ये एक साइक्लिक प्रोसेस होता है और जैसे कि मैं भी अपने जो स्टूडेंट है उनको बताता हूँ कि एक्सपोर्ट इज ए समहाउ इन सम सेक्टर इट्स ए साइक्लिकल प्रोसेस। कभी ऊपर जाता है मार्केट, कभी डाउन आता है।
सो एज एन एक्सपोर्टर द मेन चीज इज द पेशेंस लेवल। आपको हर वक्त अपने आप को तैयार करके रखना होता है, आपको मार्केट स्टडी करना होता है। ईच एंड एवरी टाइम यू मस्ट हैव टू रीड द लॉट ऑफ इंटरनेशनल मीन्स रिपोर्ट्स एंड एवरीथिंग, और किस तरह से अपने आप को नेक्स्ट लेवल के लिए प्रिपेयर किया जाए, अपने आप को प्रस्तुत करके ईच एंड एवरी टाइम आपको बना के अपने आप को रखना ही होगा। तो फ्रेंड्स ये भी एक सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि अभी हम जो कमोडिटी है जिसमें बैन लग चुका है उसमें और हम ट्रेड नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कुछ समय के लिए लगेगा, बट आफ्टर सम टाइम गवर्नमेंट इसको रिड्यूस भी कर सकती है, इसको गवर्नमेंट भी हटा देगी। और हम जानते हैं कुछ कंट्रीज होते हैं जैसे कि हमारे नाइबरिंग कंट्रीज, बांग्लादेश मान लीजिए या नेपाल मान लीजिए, तो उसमें भी पर्टिकुलरली जो कुछ कमोडिटी रहते हैं वो एक कंट्री के मीन्स चूजेबल कंट्री को ही आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, बाकी आप रेस्ट ऑफ द कंट्री में कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, तो ये चीज परमानेंट नहीं है। एट प्रेजेंट लेवल सारे एक्सपोर्टर को पेशेंसली वर्कआउट करना होगा, पेशेंसली अपने बिजनेस प्लान, अपना जो भी आपने प्लान बनाया हुआ है उसको रीथिंक करना होगा। और अगर अभी के लेवल पे आप अगर सस्टेन कर जाते हैं, अभी थोड़ा आप पेशेंसली होते हैं, तो आगे आने वाले समय में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इज देयर। As you know that government is rapidly promoting the international trade, and the government in the ministerial level also different country के साथ MOU sign कर रहे हैं regularly। lot of foreign European countries are there, उनके साथ कैसे free trade agreement हो सके। government is also trying their level best to just connect with other countries, किस तरह से बिना टैक्स, बिना इंपोर्ट ड्यूटी के या एक्सपोर्ट ड्यूटी के कोई सामान आए या हम एक्सपोर्ट कर पाए, गवर्नमेंट उसमें बहुत ही ज्यादा फोकसली काम कर रही है। सो फॉर द अपकमिंग एक्सपोर्टर जो है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं और जो सोच रहे हैं कि आगे जाके हमें भी कुछ, हमारा भी जो प्रोडक्ट है हम इसको भी कैसे इंटरनेशनल मार्केट में भेज पाए, अगर आपका भी वो सोच है तो डेफिनेटली आपको ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का फील्ड में आना चाहिए। एंड यू शुड आल्सो डू सब एक्सपोर्ट। आपका प्रोडक्ट को किस तरह से आप भी एक इंटरनेशनल कंट्रीज में भेजना चाहिए, और नॉट ओनली इन द करेंसी आप सिर्फ रुपी में आप प्ले करेंगे, आपको इंटरनेशनल करेंसी में भी आपको एक प्राउड मोमेंट होना चाहिए कि यस मेरा अकाउंट्स में भी कुछ डॉलर में पैसा आता है या दूसरे करेंसी में, जो डिफरेंट कंट्री है जो वो करेंसी में मेरे अकाउंट्स में भी पैसा आते, तो इट्स ऑल्सो ए प्राउड मोमेंट फॉर ए एक्सपोर्टर। तो फ्रेंड्स इट्स ए शॉर्ट टर्म थिंग। तो वही मैं अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको बताना चाहता हूँ। एंड इट्स डजंट मैटर एट प्रेजेंट लेवल, वी हैव टू वर्क इन ए पेशेंस मोड, और स्लोली आफ्टर सम टाइम डेफिनेटली द गवर्नमेंट विल रिड्यूस और दे विल जस्ट ये सब जितने भी रेस्ट्रिक्शन है हटा दिया जाएगा। तो आप और एक चीज भी कर सकते हैं, अगर कोई एंटरप्रेन्योर चाहे तो आप पर्टिकुलरली जो सा प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं तो ये एक अपॉर्चुनिटी आपके पास कि आप कुछ दूसरे प्रोडक्ट को एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं या दूसरे प्रोडक्ट में भी रिसर्च कर सकते हैं। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, यू कैन यूटिलाइज इन सम अदर कमोडिटी और अदर प्रोडक्ट में। अगर आप एनालिसिस करना चाहे, रिसर्च करना चाहे, तो ये भी एक अच्छा टाइम हो सकता है आपको। अगर आपका जो प्रेजेंट वाला बिजनेस है अगर उसमें कुछ मीन्स वो अगर प्रोसेसिंग में थोड़ा थम्स आ गया है तो आप दूसरे प्रोडक्ट में भी ट्राई कर सकते हैं, इट विल बी गुड। एंड जो भी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जानना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेंट चाहते हैं, तो डेफिनेटली दे कैन कनेक्ट विथ अस। एंड हम जितने भी चाहते हैं हमारे इंडिया से, मोस्ट ऑफ द हमारे जो ड्रीम है आज के डेट में, जिस तरह चाइना ने पूरी दुनिया में अपना ट्रेड के जरिए परचम अपना स्ट्रॉन्ग पावर दिखा रहा है, इस तरह हम इंडिया भी, जो हमारे पिछले टाइम में सोने की चिड़िया कहा जाता था, इस तरह हम भी पूरे दुनिया में हमारे जितने भी इंडियंस हैं सब एक्सपोर्ट करें, सब हमारे इंटरनेशनल करेंसी में ट्रेड करें, बाहर से हम जितने भी डॉलर्स में हम कमा के हमारे देश को लाएं, अपने जीडीपी को बढ़ाएं और किस तरह हमारे भारत को आगे बढ़ाएं, वही हमारा सपना है। तो फ्रेंड जिनको भी कुछ जानना है देन कैन कनेक्ट विथ अस, एंड आई होप आप सब आपके नेक्स्ट जर्नी को अच्छे से प्रिपेयर करके आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।